शेयर करना चाहती हूँ सभी से कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी पठानकोट आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि वो कविता का काम देखना चाहते हैं। तो 3 साल पहले लगभग फरवरी 2023 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद लेकर मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया था और ये उस उद्देश्य से था कि विनोद जी की लेगेसी सेवा की वो आगे बढ़ती जाए। तो सबसे पहले हमने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन में हर घर ध्यान के प्रोग्राम्स किए थे। यहाँ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में लगभग 40 स्कूल्स में हम गए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 घंटे का सेशन था ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेडिटेशन, क्योंकि कोविड के बाद बहुत बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी और डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था। तो ये गवर्नमेंट ने आर्ट ऑफ लिविंग को, गुरुदेव को बोला था कि एक घंटे का मॉडल बनाए। तो ये हम रश्मि आलूवालिया जी जो हमारे CBSE के कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ हमने ये सारा ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ गए थे। गुरदासपुर जिले में आदित्य उप्पल जी के साथ, जो उस समय DC थे, हमने सभी प्रिंसिपल्स वहाँ भी हमने हरकत ध्यान के प्रोग्राम्स किए, लेकिन एक ऐसा भी कार्यक्रम हुआ जहाँ DC ने सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको बुलाया था और हमने उनको हरकत ध्यान की एक झलक दी थी। तो हमारी ये जर्नी सबसे पहले जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं कि प्राणायाम से कैसे हम बिल्कुल स्थापित हो सकते हैं और हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव भाव और पॉजिटिव कार्य होते हैं। तो नशा मुक्त भारत अभियान, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था कि हमारे बच्चे ड्रग्स में ना जाए। तो ये भी हमने, यहाँ प्रिंस जी बैठे हैं, वो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के डी एडिक्शन सेंटर के डी एडिक्शन प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। उनके साथ हमने नशा मुक्त भारत अभियान के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे। वो भी हम स्कूल्स में जाते थे और छोटे बच्चों को, क्योंकि अब हमने सुना है कि अब हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गौरव यादव, उन्होंने टेलीवाइज्ड इंटरव्यू पे ज्योति मल्होत्रा, ट्रिब्यून की एडिटर है, उनको टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में बोला है कि गुरदासपुर में 1/3 घरों में ड्रग्स चल रहा है और ये बच्चे 10 साल की उम्र में ड्रग्स शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे स्कूल्स में गए और प्रिंसिपल्स, टीचर्स सभी ने सपोर्ट किया। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से हमने ये सेशन कराया और उनको एक्सप्लेन भी किया और डर भी पूरा उनको उनमें आ गया कि बिल्कुल ये चीज आपको किसी ने बोला कि सिर्फ ट्राई करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि अभी सभी के हाथ में मोबाइल फोन होता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होता है, उनकी अटेंशन स्पैन कम होती है, बॉर्डम आता है और फिर हो सकता है कि वो ड्रग्स की तरफ जाए। तो इसके लिए हमने राउंड ग्लास फाउंडेशन के हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं आकाश शर्मा, वो हमारे साथ बैठे हैं और ये गुरदासपुर के ही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सीनियर टीचर भी हैं। तो आकाश जी ने मुझे बोला कि एक MOU था आर्ट ऑफ लिविंग का राउंड ग्लास के साथ, जहां आर्ट ऑफ लिविंग फुटबॉल्स देने वाली थी। अब मुझे पता नहीं था कि ये फुटबॉल्स क्यों दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। तब मैं जान गई कि हमारे गुरदासपुर में 20 ऐसे गांव हैं जहां रोज डेली फुटबॉल ट्रेनिंग चल रहा है। तो बिल्कुल मैंने हाँ कर दी वो फुटबॉल्स देने के लिए हमारे कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन के थ्रू, और मैंने कहा मैं जाकर वहाँ खुद उसको देना चाहती हूँ बच्चों को। जब मैं वहाँ गई, मैं बिलीव नहीं कर पाई जो मैंने देखा। अपने गांव के छोटे छोटे बच्चे जिस लेवल पे फुटबॉल खेल रहे थे, उसको देखकर मैं इनके साथ पार्टनरशिप में आ गई और तब से लगभग 2.5 साल हो गए। उस समय 20 गांव थे, अब गुरदासपुर में 170 गांव में डेली स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलता है। वहाँ कोचेस भी होते हैं और सुपरवाइजर्स भी होते, पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं।
इस अप्रैल में मैंने एक स्विस कोच को इनवाइट किया, फुटबॉल के कोच है, बहुत अच्छे कोच है, और वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं स्विट्जरलैंड में, और वो उनके नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी उनकी अकेडमी से निकलते हैं। तो उनको मैंने इनवाइट किया और 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ रुके, गुरदासपुर में रुके, और हमारे कोचेस को, हमारे बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, ये भी बताया कि इनके स्किल अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ को भी हम देख रहे हैं, बच्चों के फिजिकल हेल्थ को भी देख रहे हैं, और जब वो स्कूल से आते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, जहाँ इन 170 गाँव में, तो 117 गाँव में फुटबॉल का कोचिंग चलता है, 57 गाँव में वॉलीबॉल का चल रहा है, तो अंदाजन 170 गाँव में हो रहा है। और वो आते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, खेल कूद होता है, बड़े अच्छे से खेल रहे हैं वो, उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, थक के घर जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, होमवर्क करते हैं और सो जाते हैं। तो सारा पॉजिटिव होता है, जैसे कि हमारे बचपन में हमने तो यही किया है। और ये फोकस पॉजिटिविटी में हमें लगता है कि ये जो डीजी ने बोला था, गौरव यादव जी ने बोला कि 1/3 घरों में ड्रग्स हो रहा है, हम चाहते कि ये बिल्कुल बंद हो जाए, हमारी ये पीढ़ी ड्रग्स में किसी भी हाल में ना जाए, तो ये हम कर रहे हैं। अब ये भी है कि पंजाब में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो गुरुदेव ने, जब मैं आश्रम गई थी उनको अपडेट देने के लिए कि मैं क्या, जो भी मैं करती हूँ उनके आशीर्वाद से है, उनकी प्रेरणा से है। और तो मैं गई, उनके साथ में शेयर कर रही थी, और उन्होंने बोला कि आपको स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहिए और वुमेन्स अपलिफ्टमेंट भी करना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट हमारा हमने शुरू किया था, लेकिन हमें थोड़ा सा और फोकस रिसोर्सेज के साथ हम इसको मैग्नीफाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट बड़े अच्छे से हो रहा है। हमारे गांव-गांव में जाकर हम आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, और वहाँ जो कॉन्फिडेंस आता है महिलाओं में, वो देखने लायक है। अभी हाल में गुरदासपुर में बाढ़ आई थी, और बॉर्डर एरिया में जहाँ रावी जते और बमियाल उस साइड, आप सबको तो पता है, पूरी दुनिया ने देखा कितनी तबाही हुई है। तो हमने एक गांव को गोद लिया है वहाँ, नया आबादी चंडीगढ़, और ये मकोड़ा के पास है, और हम उसको एक आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। आदर्श गांव कैसे, कि सिर्फ इमारतें बनी ऐसे नहीं, मेंटल हेल्थ से वहाँ लोगों के दिमाग में शांति हो, ताकि क्रिएटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है, और एथिक्स के हिसाब से भी। ये डी एडिक्शन, ये ऑटोमेटिकली डी एडिक्शन हो जाता है, तो वो नशा ना करे। गांव में हम ये देखते हैं कि आप नशा नहीं कर रहे हो लेकिन दारू पी रहे हो, तो जो आप कमाते हैं, और ये दिहाड़ी के लोग हैं, तो वो सारे पैसे हो सकता है कि अल्कोहल में ही जा रहे। तो आबादी चंडीगढ़ में आप सबको आमंत्रित करती हूँ, आप देखोगे कि बहुत अच्छे से डेवलपमेंट अब शुरू हो गया है, और ये फ्लड रिलीफ भी हम कर रहे हैं। जितना हमें सपोर्ट मिलेगा, जितना हमारे पास फंड्स हो, या जैसे कि कुछ लोग हमें बिल्डिंग मटेरियल डोनेट कर दे, या ईंटें दे, या जो भी वहाँ की ज़रूरतें हैं, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। जब मैं आबादी चंडीगढ़ पहली बार पहले विजिट पे गई थी, तो एक बुजुर्ग नहीं, एक आदमी वहाँ खड़े थे, और उनके पीछे उनकी बेटी खड़ी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि इसकी शादी 10 दिन में थी, लेकिन अब यह नहीं होगी। तो मैंने कहा कि हो सकता है बाढ़ की वजह से वो जो जिस तरह से वो शादी करते वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ टूट चुका था वहाँ पे। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़े महीने के बाद, 3 महीने के बाद हो सकते है उसकी शादी। तो उन्होंने बोला कि इसकी शादी अब नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने साल से कुछ चीजें इकट्ठा की थी, जो अपने बेटी को वो देना चाहते थे जब वो अपने घर जाएगी। हर माता पिता अपने बेटी को कुछ देती ही है शादी में,
और ये चीज़ें जो उन्होंने इतने सालों से पैसे जमा करके उसके लिए रखे थे, उनके पास वो दम नहीं था कि वो दोबारा ये उसके लिए खरीदे, तो उन्होंने बोला इसकी शादी ही नहीं होगी अब। तो इस तरह से हम गांव में जाकर ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं, और जहाँ भी ऐसे हुआ है कि किसी कारण से किसी आपका जो भी आपको करना हो, अगर बाढ़ की वजह से आप नहीं कर सकते हो और ये पॉजिटिव चीज़ है, तो हमारा ट्रस्ट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत योगदान है। आर्ट ऑफ लिविंग ने भी फंड्स कलेक्ट किए थे और हम इकट्ठा वहाँ जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर रहे हैं। यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप खुद आबादी चंडीगढ़ आए और देखो कि अभी भी क्या हाल है वहाँ पे, और कैसे लोग मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। एक घर में, मैं बाद में आपको फोटोज भी दिखा सकती हूँ, सारा का सारा छतनी है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है उसमें। और देखो एक दीवार थी, छत टूट गया है, और दीवार पर एक ऐसा धागा था, और वो शादी के जो बंगड़ियां होती है ना, लाल जो हम पहनते हैं, वो वहां टंगे हुए थे। बस कुछ और नहीं था, क्योंकि वो किले से टांगा हुआ था, वहां पे कुछ नहीं बचा था। बाहर गए, चारपाई थी, बहुत बुजुर्ग औरत, मतलब उसको बोलने को भी नहीं हो रहा था, उसके दांत सारे गिर गए थे। वहां बैठी थी चारपाई में, बाहर बैठे हैं सब। पिताजी थे, उनकी माता थी, वो बुजुर्ग औरत थे, बेटा बहू उनकी। ये एक हमारी सच्चाई है यहाँ पे, और हम सबको हाथ बटाना है। और मुझे लगता है कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ आने से ये संदेश सब तक पहुँच जाएगा कि हम सब में सेवा भाव है और हम सबको सेवा करनी चाहिए। तो इस हेतु से हमने ये स्थापित किया है। गुरुदेव आ रहे, हम उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे हम, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने से हमारी जो एफर्ट्स है वो मैग्नीफाई भी हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। मैम जगह का नाम और टाइमिंग बता दीजिए, कहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो पब्लिक प्रोग्राम है वो बदानी गांव में है, और वहाँ जो सिटी क्या नाम है उसका, कंट्री साइड रिजॉर्ट जो है, वहाँ हम कर रहे हैं। और वहाँ हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे भी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो डेली होता है वो भी आ रहे हैं। वहाँ पे आबादी चंडीगढ़ से भी आ रहे, महिलाएं भी आ रहे हैं। जितने हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, 1000 ने तो हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, और आबादी चंडीगढ़ में आपको आकर देखना चाहिए, 800 लोगों ने किया है कॉस ऑलरेडी। जब हम वहाँ गए थे तो वो सब आप आओगे देखोगे कैसा अभी एकदम पॉजिटिविटी की लहर, मस्ती की लहर वहाँ उसकी उमंग हो गई है। थैंक यू। कुछ प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम्स हैं। एक तो हम ये बन रहा है, पक्का नहीं है अभी, लेकिन हम चाहते हैं उनको आबादी चंडीगढ़ गांव ले जाएं, उनकी ब्लेसिंग वहाँ मिले। फिर एक प्रोग्राम है जो हम अपना स्पोर्ट्स प्रोग्राम कर रहे हैं, वॉलीबॉल का और फुटबॉल का, वो हम राउंड ग्लास फाउंडेशन उनका प्रोग्राम है, और हम उनके पार्टनर्स हैं पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला में। तो हमारा राउंड ग्लास फाउंडेशन का राउंड ग्लास कप स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, उसका उद्घाटन एबी कॉलेज में होगा, उसी दिन होगा। और गुरुदेव वहाँ गुरुदेव उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो आप सब प्लीज वहाँ भी आइए। और उसके बाद बदानी में प्रोग्राम होगा। तो ऐसे 3 प्रोग्राम्स हैं। तो जैसे मैम ने, पुनीत जी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि 21 को गुरुदेव यहाँ पे आ रहे हैं। एक्चुअली गुरुदेव 3 दिन के स्टेट गेस्ट हैं पंजाब गवर्नमेंट के। तो 21 को पठानकोट में है,
22 को चंडीगढ़ में रहेंगे। 23 को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पंजाब सरकार का एक इवेंट है जिसमें 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का दिवस मना रहे हैं। तो वहाँ पे गुरुदेव एज ए स्टेट गेस्ट संत सम्मेलन को एक संबोधित करेंगे। और जो 21 का प्रोग्राम है, आप सब भी उसके लिए इनवाइटेड हैं, आप सब भी आइए और आप अपने परिवार को भी वहाँ पे लेके आ सकते हैं। और इसी के साथ इस मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। धन्यवाद।